road safety engineering and crash data. So with the overall or the overview of the whole thing, chalega, overview of the whole thing. Now we go to the topic on road safety engineering and crash data. Actually, दो अलग part है, but I thought in one session we can combine these two topics. Coming to road safety engineering, what is road safety engineering? Probably you have come across this definition earlier, but still I wanted to say that it is a competence and experience in the investigation analysis of crash location and or potential crash location. दोनों में थोड़ा सा अंतर है. एक क्रैश लोकेशन मतलब जहाँ एक्सीडेंट डेटा दिखा रहे हैं क्रैश लोकेशन है, और दूसरा ये है जो पोटेंशियल क्रैश लोकेशन. पोटेंशियल क्रैश लोकेशन मतलब एक्सीडेंट होने का संभावना है, संभव हुआ नहीं, राइट. तो मान लीजिए एक पॉटहोल है और गड्ढा हो गया सड़क में. इसका थोड़ी मतलब तो ये नहीं है कि हर व्हीकल का व्हील उसमें आएगा, नहीं भी आ सके. वो डिपेंड करता ड्राइवर कैसे जा रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो भले व्हील नहीं आया उसके ऊपर, लेकिन गड्ढा है तो व्हील आ भी सकते और कभी एक्सीडेंट भी हो सके. सो दैट्स एक्सीडेंट पोटेंशियल. And as we said that लोग पहले 3 की बात करते थे, 4E का बात किया, अभी हम लोग 5E की बात कर रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं. तो 5E में से इंजीनियरिंग, एडुकेशन, एनफोर्समेंट, emergency response or emergency service, and evaluation. We must be able to evaluate, right, whatever we are doing. So proper evaluation is also important. And when we are talking about the road safety engineering, different elements may include crash investigation, crash reduction and crash prevention. अलग से लिखा, the whole point is to remind you that both prevention and cure should be inherent element of the overall road safety management system. We want to cure, we also want to take measurements for prevention. So prevention and cure both have to be there. Always we say prevention is always better than cure. That is true, but in our case we have to basically combine both. Now, going to the next part, there are 2 broad ways to deal with the road safety issues. थोड़ा सा attentive हो जाइए, ठीक है. और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है कभी तो हमको हाथ उठा के बताना जैसा नींद आ गया बहुत. अब मैं क्या करूं वो मैं बोला नहीं, बट कम से कम लेट मी नो इफ यू आर फीलिंग स्लीपी. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर 2 broad ways to handle these road safety related issues. One, we are calling it as proactive approach, another reactive approach. We have written it plurals because there are several approaches which can come under this. What is proactive and what is reactive? Reactive is that आपका एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो अखबार में आया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट किया, मिनिस्ट्री की डेटा में शो रहे एक्सीडेंट हो रहा है, बढ़ गया. सारे सुबह मैंने जितना भी भाषण दिया वो सब डेटाबेस भाषण दिया. डेटा है, डेटा दिखा रहा है, ये इधर इधर हो रहा है, उधर वो प्रॉब्लम है,
इधर बिना हेलमेट इतना परसेंटेज है, VRU का ये है, ये सब क्या डेटा वेस्ट। एक्सीडेंट हो चुका, जिसको इंज्योर होने का था वो इंज्योर हो गया, जिसका परमानेंट डिसेबिलिटी आने का था वो आ गया, टांग टूटना है, कटना है, हाथ कट गया, पैर कट गया, नाक कट गया, जो भी है हो गया। जिसका फैटेलिटी होने का था वो फैटेलिटी हो गया। आफ्टर दैट इतना हो रहे बोल के जब रिटायर हो रहे तब हम जग गया, अभी तक नींद में थे, अभी जग गया। प्रेशर बढ़ गया तो जग गया। अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या क्या फैक्टर से हो रहे हैं, राइट। रिलेशनशिप कुछ बिल्डअप कर सके क्या, क्यों एक्सीडेंट हुआ, किस टाइप का एक्सीडेंट हुआ, किस टाइप का फैक्टर किस टाइप का एक्सीडेंट्स को ज़्यादा किया। ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिसर्च, यही टाइप का रिसर्च से आप यू मे फॉर्मुलेट योर पॉलिसी। आपको मालूम रहेगा जे अंधेरा है और इस टाइप का कंडीशन से यही फैक्टर कंबाइंडली एक्सीडेंट होने का चांसेस को ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप पॉलिसी भी बना रहे हैं, आप एक्शन भी बना रहे हैं। वो हिसाब से हम प्रॉब्लमेटिक लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे ब्लैक स्पॉट की बात होती है, कहाँ से ब्लैक स्पॉट मिला, आपका एक्सीडेंट हुआ वो डेटा से लेके तब तो आप ब्लैक स्पॉट बोल रहे हो। तो ये सारी रिएक्ट कर रहे हैं हम, इसलिए रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्ट क्या, एक्सीडेंट हो चुके, जहाँ होना है हो गया, जिसका इंजरी होने का था हो गया, जिसको मेजर डिसेबिलिटी मेजर इश्यू आया हो गया, फिर डेथ होने का था हो गया। अभी हम लोग बेस्ड ऑन ऑल दोज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, डेवलपिंग सम इंसाइट एंड ट्राइंग टू टेक सम करेक्टिव एक्शन। ठीक है, घर में चोरी हो गया, उससे बाद हम देख रहे हैं क्यों चोरी हुआ, चोर किधर से आया, तो आगे जाके जो वीक वाला विंडो था उसको तोड़ के आ गया, तो उसमें अभी लोहे का सिक को और थोड़ा मजबूती कैसे करना है, ये मोरलेस मैटर कम्स टू दैट लेवल। दैट्स व्हाट इज रिएक्टिव अप्रोच। तो जो भी मैंने बोला वही थोड़ा थोड़ा कहानी यहाँ पे लिखा है, किस टाइप का काम करते हैं। अब रिएक्टिव है क्या, रिएक्टिव ये है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव को क्लियरली समझाने के लिए और थोड़ा ट्रांसपोर्ट के बाहर एक एग्जाम्पल में चले जाते हैं, ठीक है, आसान से समझ जाएंगे क्लियरली। जैसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहे हैं, बुखार है, तो हम डॉक्टर के पास गया, प्रॉब्लम है, क्यों गया डॉक्टर के पास, ऐसे नहीं गया, हम गया इसलिए हमारा पेट में दर्द हो रहा है, राइट। हो सके और भी सिम्टम है, फीवर है, ये है, राइट। तो डॉक्टर ने बोले सडनली फीवर आया क्यों, थोड़ा ब्लड टेस्ट करो, ये देखो वो देखो, फलाना फलाना देखो, टेस्ट करो, ये करो, पेट में आ रहा है तो ठीक है, जाके USG कराओ, टेस्ट करो। वो सब करके डॉक्टर को पता चला, डॉक्टर को जे पेट में कुछ गड़बड़ है, तो उसने दवा दिया, नहीं तो बोला सर्जरी करो, सर्जरी किया और पेशेंट को ठीक ठाक बनाया। ये ट्रेडिशनल वे है। हम लोग छोटा टाइम से जब बड़ा हुआ यही के थ्रू हुआ ना, बुखार आ जाता तो घर से पापा मम्मी लेके जाते, चलो डॉक्टर के पास लेके जाते, क्यों इतना हो रहा है, राइट, दिक्कत। तो आप भी वही कर रहे हो ना रिएक्टिव अप्रोच में, लोग मर गया, दिक्कत है, तो आप एक्सपर्ट को लगाया, ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप एक्सपर्ट को लगाया, पता करने की कोशिश कर रहे हो क्यों एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, कौन कौन फैक्टर से हो रहा है, फिर एंड ऑफ द डे इलाज भी ढूंढ रहे हो,
जो भाई हमको कुछ सलाह दे दो कैसे हम उसको कम कर सकें। तो यही रिएक्टिव अप्रोच का। अभी क्या ज़माना बदल गया, अभी लोग बोलते हैं हेल्थ चेकअप कराओ, है ना, बोलते हैं अब आज अभी एग्जीक्यूटिव चेकअप करके देंगे हम आपको। तो हेल्थ चेकअप के लिए क्यों जा रहे हो? आपको कोई तकलीफ है, जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। प्रोएक्टिव अप्रोच आप जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अभी ये पता चल गया लोगों को, हम लोग अभी भी डरते हैं चेकअप करने के लिए जाते, पता नहीं चला है तो है, ज़िंदगी जी रहे हैं ठीक से, जाओगे पता नहीं क्या करके क्या निकल के आएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो कुछ ना कुछ तो निकल आएगा ये बोलेगा ये ठीक नहीं है, वो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो आएगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, नहीं तो उनका चलेगा कैसे, राइट। लेकिन बेसिकली वी फाइंड इट इज एडवांटेजियस। क्यों एडवांटेजियस? प्रॉब्लम पेन आपको मिल रहा है, मतलब क्या एक लेवल तक उतना खराब कंडीशन में गया जैसे आपको पेन मालूम पड़ रहा है, तो काली वो कंडीशन होके पेन आपको नहीं देगा, धीरे धीरे खराब हुआ। हो सके आप पहले ही ब्लड टेस्ट करा लेते तो कुछ इंडिकेटर डॉक्टर को क्वेश्चन कर देता कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अब ब्लड टेस्ट करा लेते, ये सर हाई है, तो डॉक्टर को कहीं इमीडिएट डाउट लग जाता कहीं तो इन्फेक्शन है इसलिए सर हाई है, तो कुछ दवा चालू करता, कुछ टेस्ट करता, पता कर लेता, तो हो सके मामूली सा एक दवा लेके आप फिट हो सकते थे। अभी एक दवा से नहीं हो रहा है क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जब तक अब रिएक्टिव अप्रोच लिया तब तक क्या प्रॉब्लम वो गहरा तक गया और उसी हिसाब से आपको मालूम पड़ रहा है तब, लेकिन एक टैबलेट से नहीं होगा मोस्ट केसेस, राइट, मोर कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे एक्सीडेंट होने के पहले, लोग मरने के पहले, बोले पहले क्या करोगे? पहले हम ये ढूंढ रहे हैं कि एक्सीडेंट पोटेंशियल है क्या। जैसे हम लोग मरने के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अगर खड्डा उतना ही गहरा है और उसमें गाड़ी की व्हील आने से एक्सीडेंट हो सके, तो अगर ऐसे खड्डा हमको मिल गया तो हम वेट नहीं करेंगे एक्सीडेंट होने के लिए, हम एक्सीडेंट होने के पहले उसको बुझाएंगे। अगर साइड डिस्टेंस का कुछ इश्यू हमको मिल गया तो हम उसको एक्सीडेंट होने तक वेट नहीं करेंगे, हम पहले ही उसको रेमेडी करेंगे। तो ये हो गया पोटेंशियल, एक्सीडेंट पोटेंशियल, नॉट द एक्चुअल एक्सीडेंट बट एक्सीडेंट पोटेंशियल। ना दोनों का ही मेरिट है, बिकॉज एक्सीडेंट डेटा कैन गिव यू लॉट ऑफ मीनिंगफुल थिंग। ये जो कोरिलेशन, अंडरस्टैंडिंग, राइट, which factors actually contributing or combination is contributing to or controlling the severity of crash and other thing, ये सब चीज़ हम लोग lot of meaningful interpretation and findings we can get from the crash data. So crash data important है, proactive approach भी important है। तो इसलिए दिया जे बेस्ट आइडिया इज टू कंबाइन बोथ, बिकॉज इसका भी अपना स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो भी अपना स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। सो कंबाइन करो। जैसे आप देखेंगे जे प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए हम तो ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं जे कोई सेफ्टी इशू, बड़ा सेफ्टी इशू है क्या, राइट, अच्छी बात है, राइट। लेकिन उसके लिए कंपलसरी नहीं है जो एक्सीडेंट डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं है, बिकॉज हम तो प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग रोड में अगर हम ऑडिट कर रहे हैं प्रोएक्टिव अप्रोच लेके, और आपके पास अगर एक्सीडेंट डेटा अवेलेबल है,
तो बुराई नहीं है कुछ। आई शुड ऑलवेज ऑल्सो लुक एट द एक्सीडेंट डेटा। अगर नॉन कल्प्रिट अगर है कोई, डेटा भी अगर दिखा रहा है नॉन कल्प्रिट है, तो मैं उसको तो देखूंगा जरूर। लेकिन मैं क्या सिर्फ उसी में ही कॉन्सेंट्रेट करूंगे, ऐसे नहीं करूंगा, राइट। कभी कभी ये होता है, देखिए ये ऑल दो ऑडिट के टाइम आप देखेंगे, नाइट टाइम, डे टाइम ऑडिट वगैरह से सब बोलते हैं, लेकिन आप जिस टाइम में ऑडिट कर रहे हैं उस टाइम में ऑलवेज यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी प्रॉब्लम। हम देखिए दोपहर में ऑडिट करके निकल गया, मैं भी आफ्टरनून में जब मार्केट आता है 4 बजे के बाद, तब कुछ जगह का माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। तो हम एक एक लोकेशन पकड़ के तो 24 घंटे बैठे नहीं रहेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। हम लोग चलते रहे, कुछ एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, तो पता कर लेता है ये ऐसे क्यों लग रहा है, वो देख के माहौल पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा अर्बनाइज्ड एरिया है। लैंड यूज देख के तो पूछ लेते लोगों को जी भाई यहाँ क्या होता है, बोलेगा मार्केट है सर। तो रुक जाते हैं, कब मार्केट बैठता है, कैसे होता है, किधर से लोग आता है, कहाँ क्रॉस करता है। तो हम लोग फिर अपना एक्सपीरियंस से उसको मैपिंग कर लेते हैं, वी डू दैट। बट डेटा हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ, ऑडिट और प्रोएक्टिव अप्रोच हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ। हम दोनों को अगर कंबाइन कर दिया, दैट इज द बेस्ट आइडिया, बेस्ट वे टू इंप्रूव इट। ठीक है, अभी वही डिस्क्राइब किया, पॉजिटिव साइड क्या है, जे associated with identification of locations, experiencing safety problems, that what is called as screening, then problem definition, diagnosis कर रहे हैं, and identification and implementation of counter measure, क्योर कर रहे हैं। So screening हो रहे हैं, diagnosis हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं। बट इसका डाउन साइड है। डाउन साइड क्या है? द बिगेस्ट डाउन साइड इज वी आर सोनली डिपेंडिंग ऑन द क्रैश डेटा, और हमारा हिंदुस्तान में क्रैश डेटा लेके बहुत सारी इश्यूज है। आप लोगों को मालूम है सड़क में एक्सीडेंट हुआ तो सारी केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं हिंदुस्तान में। फैटल डेटा जो आपको मिलेगा वो मोरलेस करेक्ट डेटा, फैटल डेटा रिपोर्ट होता है, पुलिस तक तो जाता है, रिपोर्ट होता है। बट बहुत सारी माइनर क्रैशेस है जो वो अंडर रिपोर्टेड होते हैं। हाँ, मतलब अगर मुख से बात चल गया तो ठीक है, हाथ उठ गया तो पुलिस तक जाएगा शायद, बाकी नहीं है तो दूसरे जम के चिल्लाएगा एक दूसरे के ऊपर, ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, आपस में सेटलमेंट हो गया, कभी कभी इवन पैसा भी सेटल हो जाते, जब इतना ले लो भाई चलो, तो बात खत्म हो जाती है, तो पुलिस तक पहुंचता नहीं। सेकंड है जे अप्रॉक्सीमेट हो जाते, जैसे कई जगह में आप जाएंगे आपको दिखाएगा ब्लैक स्पॉट, अब वहां जाके देखिए कुछ मिल नहीं रहे। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ, कई लोगों के साथ हुआ, जो ब्लैक स्पॉट है बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, वहाँ जाने के बाद देखा जी कहाँ ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली प्रिसाइज लोकेशन शायद आइडेंटिफाई नहीं हुआ, और हो सके आसपास की एक्सीडेंट कहीं वो भी वहाँ बोल के डाल दिया और नंबर के हिसाब से कहीं ब्लैक स्पॉट बन गया, है नहीं वहाँ पे कुछ। ठीक है, थर्ड है जो डेटा रिकॉर्डेड होते वो भी कंप्लीट नहीं होता, अवेलेबिलिटी वो बहुत मुश्किल होता है। तो देयर आर डिफिकल्टीज, वी कैनॉट बी सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट आवर क्रैश डेटा। तो आप बोलेंगे जी सर आपने तो डेटा देखा है, सुबह सारी भाषण दी, इतना डेटा के ऊपर अभी बोल रहे हो डेटा ठीक नहीं है। देखिए हम लोग मैसेज को लेते डेटा से, जैसे बोल रहे हैं आप देखा जो 70-80% ड्राइवर्स ह्यूमन
कंपोनेंट है भाई, 80% तो 8% नहीं होगा, 80 हो सके ओवर रिप्रेजेंटेड है, 70 होगा, फिर भी फैक्ट रिमेन्स ट्रू दैट इट इज अ मेजर फैक्टर। आप हो सके अपने हिसाब से आपका पोजीशन बोला थर्ड मीन्स इट शोज ऑब्वियसली विथ ऑल द थिंग रिलेटिव में जाएगा। सिर्फ आपका ही डेटा खराब है, बाकी सबका डेटा अच्छा है, और आपका ही अच्छा है, बाकी पूरी दुनिया के हिंदुस्तान की डेटा खराब है, ऐसे सोचने का रीज़न नहीं है। तो जो मिसिंग कंपोनेंट है, एरर है, नॉर्मली दैट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो। तो अगर रिलेटिवली आपके स्टेट बेहतर पोजीशन में है तो नंबर के हिसाब से थोड़ा अप डाउन हो ही सके, बट रिलेटिवली स्टिल वो बेहतर पोजीशन में होगा। अगर खराब है तो रिलेटिवली खराब पोजीशन में ही रहेगा। There is no reason that why your data will be very different in quality and quantity and every sense, significantly different from data in other states, होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड यू, जब प्रॉब्लम आता है डॉक्टर के पास गया, इन्वेस्टिगेशन बहुत किया, प्रॉब्लम तब तक बढ़ चुके, सो द रेमेडी मेजर इज ऑल्सो ऑफन एक्सपेंसिव। मिलेगा सोल्यूशन, बट सोल्यूशन एक्सपेंसिव है। कई जगह में तब तक ऐसे भी होता है, जो सुबह बोल रहा था ना, जब बच्चे बड़ा हो गया, प्रॉब्लम इतना लेवल तक चला गया, अभी उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम के साथ जीना पड़ेगा। देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, not to remove eliminate the problem, but how to minimize the impact of that issue on the road safety। ठीक है, आप साइन दिया, मैं ये दिया, स्पीड रिस्ट्रिक्शन किया, ये किया, वो किया, सो यू आर नॉट एबल टू करेक्ट दैट थिंग, ये रहेगा, राइट। बट बिकॉज आगे बढ़ चुके बहुत, जो स्टेज में आप आके पकड़ रहे हो उस स्टेज में वीकनेस रह जाते हैं। जैसे बच्चों को अगर मैथ्स का फंडामेंटल ठीक करना है, आप स्कूल लेवल में छोड़ दिया, कभी देखा नहीं, सडनली आप 11-12 में जाके लगा जो उसको मैथ्स में बहुत अच्छा करना चाहिए, तो आप देखो कि उसको हर जगह में फंडामेंटल इतना प्रॉब्लम हो, कहते हैं यू कैन नॉट डू मच। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ट्रेन करके डिसेंट मार्क दिला सकते हो, लेकिन एकदम 100 लेके आ जाएगा, ऐसे हाल में इम्पॉसिबल है पहुंचना। तो ये भी ऐसी है। On the contrary, if we go to proactive, as I says that proactive has क्या था, proactive ही था ना, ये reactive का था। Okay, now if you go to proactive, we don't need the data, we don't wait for the crash to happen, we don't wait for people to die. So, and also crash prevention is much better. It is not necessary to wait for the crash to occur, wait for the people to die, but even before that you are taking the interventions and your cost is lower. So what we are saying, effective road management program should exercise an optimal balance of both proactive and reactive approaches. दोनों को चाहिए और एक बैलेंस चाहिए। Now coming to crash data, I said already that in long run research, understanding, to develop an insight into the thing, we need to have good crash data. Because आज का दिन में आप सिंपल यूज कर रहे हो, जो मॉर्थ का डेफिनेशन यूज करके आप ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हो, बट वो ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं आपके डेटा के हिसाब से। अगर डेटा गलती है तो ब्लैक स्पॉट भी गलती होगा। आप मॉडल अब बनाया, राइट, एक रिलेशनशिप कैप्चर किया, मॉडल बनाया, आपका अगर डाटा गलत है तो मॉडल भी गलत होगा। तो जो भी काम डेटा बेस्ड है और डेटा सेंट्रिक है, द कंप्लीट सक्सेस
depends on the quality of data. So unless we have good quality of data, we will not be able to produce good model, good interpretation, good measures. That is where we need the data. I have mentioned that what we can expect when we say good crash data, what does it mean? Data to data ही होते, what is good bad? Good data is where the crash locations are accurately pinpointed. अगर आपको डेटा ठीक ठाक डेटा है, लोकेशन ठीक से आइडेंटिफाई किया, तो इन ऑल पॉसिबिलिटीज आप ब्लैक स्पॉट में जाके देखोगे क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसी टाइप का चीज़ होगा नहीं. सो यू आर एबल टू रियली टैग द जियो कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रॉब्लम लोकेशन, राइट. पर्टिकुलरली आप बोल रहे ये जंक्शन तो वही जंक्शन है, ये मतलब नहीं उसका 1 किलोमीटर आगे भी होता है, 1 किलोमीटर पीछे भी होता है. अरे लोगों को जाके पूछा भाई यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट, बोले यहाँ कहाँ सर, वो तो एक्सीडेंट होता है वो आगे वहाँ पे हुआ था, फिर उधर एक हुआ था. तो समझ गया जी, सारी चीज़ मिला दिया, कंप्लीटली डिफरेंट लोकेशन, एक लोकेशन बोल के उसको डाल दिया तो वो ब्लैक स्पॉट बन गया. आखिर में ब्लैक स्पॉट है नहीं. ठीक है, तो क्रैश लोकेशंस आर एक्यूरेटली पिन पॉइंटेड. Also the sequence of event in a crash is properly mentioned. मतलब you have the description when as an analyst you are trying to do the work, you have a clear understanding from the record how exactly क्या sequence में accident हुआ, right. Third, the contributing factor in a crash or a group of crashes. सारी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या स्पीड से आ रहा था, कुधर क्या था, किस डायरेक्शन में आया, कोई साइड डिस्टेंस का इशू था, कोई रोड रिलेटेड फैक्टर, वहाँ पे कंडीशन क्या था, क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश हो रहा था, कैसे बारिश हो रहा था, क्या क्लीन वेदर में था, दिन में हुआ, क्या रात में हुआ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन we know the factors which affect the accident. फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर किया. तो ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो देन योर एनालिसिस विल बी मोर रिगोरस. और जितना आपके पास कॉम्प्रोमाइज डेटा हो तो एनालिसिस भी उतना ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा. मॉडल बनेगा, कुछ फैक्टर आइडेंटिफाई होगा लेकिन पूरा हो नहीं पाएगा. कुछ तो बेनिफिट आएगा, आप दे दीजिए हम लोगों को, कुछ एनालिसिस करके कुछ ना कुछ तो देंगे जरूर, लेकिन उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना ফেসিলিটিয়াল उतना होना चाहिए. আমি অ্যাকচুয়ালি ভোপালে আছি একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম, আমি শেষ করে কথা বলছি তোমার সাথে. হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আউট অফ স্টেশন আছি, নট ইন কলকাতা. আমি হ্যাঁ একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে আছি ভোপালে. হ্যাঁ, আফটার নাও আই এম ইন ক্লাস অলসো, আই উইল টক টু ইউ ইন দ্য ইভিনিং. হ্যাঁ, भूल गया साइलेंट करने के लिए तो घंटी बजने लगा. ओके, देन ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीन्स रोड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल फैक्टर. और ये चीज़ देखिए, आप देखेंगे तो अपना तरीके से अगर हम फिर उसको फैक्टर्स को देखना चाहे, रिलुक करना चाहे, तो हमें लगता है कि 3 तरीके से फैक्टर होते हैं. सड़क रिलेटेड फैक्टर, एग्री करते हो क्या, नहीं करते हो? सड़क रिलेटेड फैक्टर होता क्या, नहीं होता? होता है ना. तो हर एक्सीडेंट के पास इंजीनियर को जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए? जाते हैं क्या? कौन जाते हैं? सिर्फ पुलिस जाते, सिर्फ पुलिस जाते, राइट. कौन वो छोड़ दिया उनके ऊपर जी, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है बोल के कौन छोड़ दिया? हम ही लोगों ने छोड़ा. अभी रोते हैं कौन? हम ही लोग रोते हैं, राइट. डोमिनेट करता पुलिस. पुलिस आके आपको सिखाना चाहता है क्या क्या है, ब्लैक स्पॉट है क्या है, नहीं है. जो काम एक्चुअली इंजीनियरिंग डिवीजन को करना चाहिए,
अब सुन लीजिए, सीधी बात, जो काम इंजीनियरिंग डिवीजन को करना चाहिए, ये हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का काम है। इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व इन दिस। हम लोग छोड़ दिया क्या, सड़क का बिटुमिनस लेयर अच्छी तरह से बना दिया तो हम सोचते हैं हम बहुत ग्रेट काम कर लिए, हमारा काम खत्म हो गया। तो दूसरा किसी ने आपका डोमिनेशन लिया। अभी पुलिस आपको डिक्टेट करता, अभी आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से आपको दिक्कत करता, आप हाथ उठा के बैठे रहते, इसका ब्लास्टिंग, उसका ब्लास्टिंग, उसका ब्लास्टिंग सुनते। क्यों? हम ईयर्स टुगेदर हम सोचा ये हमारा जॉब है, वो हमारा जॉब नहीं है। तो जो हम काम हमको करना चाहिए, हम पुलिस को अथॉरिटी दे दिया। अभी आज का दिन में तो पुलिस भी छोड़ने वाला नहीं है, उनको हो गया ना, जमींदारी आप चला रहे हो इतना जमाना से, अगर आपको बोलेगा कोई आके जी यू आर नॉट द लैंडलॉर्ड, आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे भाई। सबकी इज्जत होती, सबकी मतलब अपना ट्रेडिशन होते, हम इतना पावर एंजॉय किया, इतना ये किया, हम किसको छोड़ेंगे? एक्चुअली आप देखेंगे तो मेरा बहुत पेनफुल होता है ये सोच के, जो काम एक्चुअली इंजीनियर को करना चाहिए, दिस आर इंजीनियरिंग, दिस आर इंजीनियरिंग। ये कंट्री सुधरेगा नहीं जब तक एक्सपर्टाइज से आप इसको ट्रीट नहीं करोगे। वो एक्सपर्टाइज आपके बन सकते थे, लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग सिविल इंजीनियर सोचा दे ओवरले डिजाइन करके ब्लैक टॉप बना दिया तो हमारा काम खत्म, बढ़िया रोड बनाया, बाकी हमारा काम नहीं हो तो पुलिस का काम है। अभी पुलिस हमको डिक्टेट करता है, ठीक है। ये स्थिति तो बदलेगा नहीं ओवरनाइट, लेकिन एक शुरुआत जो है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी और द कम्युनिटी। एक्सीडेंट सड़क के कारण होता, एक्सीडेंट व्हीकल के कारण होता, और एक्सीडेंट बाकी सारी रीजन के कारण होता। दारू पी के चला रहे हैं, बिना लाइसेंस चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, बुला 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 बुला, मल्टीपल हैजार्ड थिंग। वो पार्ट एक्चुअली पुलिस का देखना। रोड इंजीनियरिंग पार्ट, रोड के लिए कुछ प्रॉब्लम था, इशू था क्या, वो रोड इंजीनियर को देखना। और व्हीकल रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पुलिस को मालूम है क्या? पुलिस को रोड का और व्हीकल के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसलिए जो एक्सीडेंट डेटा आता है वो इतना इनकम्प्लीट डेटा, वो गुड डेटा नहीं है। हम तो हर जगह में लड़ाई करते रहते, ये बोलते हर इंच ऑफ रोड बिलोंग्स टू ए पुलिस स्टेशन, हर इंच ऑफ रोड बिलोंग्स टू ए रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर इंच ऑफ ए रोड बिलोंग्स टू एन वन आरटीओ। अब कोई भी कोऑर्डिनेट ले लिए, जियो कोऑर्डिनेट, ये कोई आरटीओ के परव्यू में आता है। कोई रोड इंजीनियरिंग डिगर हो सके, कोई पंचायत डिपार्टमेंट कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई पीडब्ल्यूडी बना रहे हैं, कोई कहाँ पे स्टेट हाईवे, स्टेट रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है रोड डिपार्टमेंट से, तभी वो रोड बना। तो एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो सिर्फ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करते, उनको क्या मालूम है रोड इंजीनियरिंग के बारे में, उनको क्या मालूम है व्हीकल रिलेटेड के बारे में, मालूम नहीं है। तो क्रैश डेटा भी ऐसे ही आता, आधा इंफॉर्मेशन उसमें काम का नहीं होता है ना। तो ये बात को आगे बढ़ाइए, रियल इस्टेट को ये होगा, कहीं पे एक्सीडेंट शुदा, आप लोगों का तो आप लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट कमेटी का भी कुछ रिकमेंडेशन तो मानते हो, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी होगा, है ना। तो सारी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी में हमारा सारे इंजीनियर को होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बैठे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तो क्या वो जाके चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, वो नहीं है। बाकी धीरे धीरे जो माइक्रो लेवल तक यूनिक, जहाँ पे ग्राउंड में काम होता है, राइट, वो कमिटी में
वो एरिया की जितना भी रोड है और जो भी रोड डेवलपमेंट एजेंसी है उनकी तरफ से रहना चाहिए। और एक्सीडेंट अगर हुआ, ठीक है भाई, आप देखिए ना, किसी एक को मर दिया और लोकल कुछ अनरेस्ट हो गया, तो आप वहाँ पे जाके, आपके पास ना गोली है, ना बंदूक है, ना लाठी है, ना वर्दी है, आप वहाँ जाके पिटाई क्यों खाओगे? मत जाओ उसी टाइम। लेकिन पुलिस को जाके हैंडल करने दो। लेकिन फाइनल डेटाबेस जो रिकॉर्ड होगा उसमें आपका भी इनपुट होना चाहिए। और आपका तो और एक एडवांटेज भी है, आपको उर्दी बिना भी जा सकते हो, राइट? अब बिना उर्दी भी जा सकते हो ना, दैट कुड बी एन एडवांटेज टू यू। हर रोड में ऐसे एजिटेशन हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहे हैं, ऐसे तो भी तो नहीं है। तो आपका इनपुट बहुत जरूरी है, नहीं तो क्रैश डेटा इनकम्प्लीट रहेगा, अधूरा रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मैं पूरा जितना भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूँगा, कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, लॉजिक की बात करूँगा, नया चीज़ को भी करूँगा। मैं वो अगर सोच के आए हो जो सर IRC कोड को लेके 2 मीटर, 1.8 मीटर, 2.1 मीटर डायमेंशन लेके आपको बताऊँगा जो IRC में क्या लिखा है, मैं वो बताने वाला नहीं हूँ। जो है आप सबको मालूम है। हाँ, कुछ जगह में कोड, रिलेवेंट कोड को रेफर करना है, हम बता देंगे जो भाई कोड को सक्सेंटली मानिए, ये कोड है, आप ऑफिस में अगर है, नहीं है तो एक कॉपी जरूर रखिए। हर अपना सबके ऑफिस में एक एक रिलेवेंट सेट ऑफ IRC कोड्स होना चाहिए। दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बाकी IRC कोड में क्या दिखाना चाहिए वो हम इंजीनियर को सिखाने का जरूरत नहीं है। You know it. Many provisions you know better than I, what I know. हम तो यूज करते हैं ना। स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ये होगा, ये बड़ा बड़ा एकदम, मतलब एकदम मुख में रहता है, बताओ ना इमीडिएट बोल देगा, सब नंबर ये है। हमारा वो अटेम्प्ट नहीं है। हम आपको सोचने की तरीका में कुछ वहाँ कुछ करना चाहता हूँ, जैसे आप डिफरेंट तरीके से सोचने लगते हो थोड़ा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, आई हैव टोल्ड ऑल्सो जे इफ यू हैव गुड क्रैश डेटा, मेनी थिंग्स यू कैन डू। कॉमन रिस्क फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड, the cost sequence of a single crash, all crash at one location or several crashes with common factors can be identified. Several crash sites can be identified and ranked properly and not with the wrong data. बहुत बार मैंने देखा वो मौत के वहाँ से आया, ब्लैक स्पॉट, वहाँ जाके देखो कोई कुछ नहीं है, कुछ में रहता। एंड उल्टा भी डर है, एक्चुअल ब्लैक स्पॉट because of under reporting, because of the गड़बड़ of the data is not getting recognized as a black spot, वो प्रॉब्लम भी हो सके, राइट। सो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी ये बड़ा गलत कन्वेंशन है जब हम सब पुलिस के ऊपर छोड़ देते हैं। एंड पुलिस को भी मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आई ऑल्सो वर्क वेरी क्लोजली विथ पुलिस एटलीस्ट इन मेनी ऑफ द ओकेशंस। मैं उन लोगों को ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आपके ऊपर लोग पूछते रहते हैं क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों इधर हो रहा है, वो हो रहा है। ट्रैफिक आपका कितना प्रायोरिटी में है? कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्राइम। उससे भी बड़ा प्रायोरिटी है क्राइम को, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना। मतलब किसको पकड़ा, क्रिमिनल को प्रोटेक्ट, चोर पकड़ा तो चोर जैसे छूट ना जाए उसको पहरा देके लेके जाओ, हाँ, उसको मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जाओ, तो उनको प्रोटेक्शन देना सबसे पहला काम हो जाए। जब चोर पकड़ा तो चोर को कैसे सिक्योरिटी देने का राइट, वो देने का है। फिर मतलब इतना सारी VIPs है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना।
फिर लॉ एंड ऑर्डर को ये करना, ट्रैफिक उनके बहुत नीचे प्रायोरिटी में आता है। और दूसरा है, एक्सेप्ट फॉर एक्सपीरियंस दे डोंट हैव, दे आर वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, यू कैनॉट डिनाई। वो जो पुलिसमैन है ना, वो सोच लिए जीवन जिंदगी का 10 साल 15 साल बिता दिया वो 2-4 इंटरसेक्शन में ड्यूटी करने में, तो उसको A to Z सारी चीज हाँ थोड़ा पानी भेजने के लिए बोला, तो सारी चीज उनको फील्ड में, कहाँ से लोग आ जाते हैं, किधर से मूवमेंट होता है, कहाँ इश्यू होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, फैंटास्टिक फील्ड अंडरस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, क्योंकि दैट इज जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर एक्सपीरियंस। वो वही जंक्शन में पोस्टिंग है ना 5 साल से, वही आप हम सोचिए, तो अगर आप हम में से कोई भी एक ही इंटरसेक्शन में जाके लगातार 2 साल ड्यूटी किया है, तो क्या होगा, आंख बंद करके भी आप बोल सके लोग किधर से आ रहे हैं, बाइक किधर से जाएगा और कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट। तो दे कैन प्रोवाइड लॉट ऑफ यूजफुल थिंग यूजिंग देयर इंफॉर्मेशन, बट आई थिंक अगेन, जैसे सुबह बोल रहा था ना, रोड सेफ्टी सिर्फ इंजीनियर से नहीं होता, इंजीनियर्स टेक ए वाइटल रोल, लेकिन सारी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, सारी के सारी लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, है इनकरेजमेंट चाहिए, एक्सचेंज चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी ये डेटा की जो पार्ट है, इसमें भी सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। मैं मजा करके इधर उधर और भी बहुत कुछ बोला, राइट, सो दैट यू डोंट स्लीप, बट ये ट्रू है कि दिस इज नॉट अलोन द जॉब ऑफ पुलिस। हर रोड बिलोंग करता है, कोई एक रोड डेवलपमेंट एजेंसी का, कोई एक आरटीओ का, और कोई एक पुलिस थाना का। तो सारी तीनों का जिम्मेदारी है, बिकॉज एक्सीडेंट्स में ऑकर फॉर causes which could be related to all these 3 organizations: road related, vehicle related, other enforcement and regulation related. Now the primary data, primary source और secondary source कुछ है। तो primary data source obviously is the police crash report data, उनके पास काफ़ी डेटा रहता। रोड अथॉरिटी के पास गुड अमाउंट ऑफ डेटा रहता, पर्टिकुलरली आप लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास रहेगा। आजकल जो बीओटी और बीओटी टाइप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीओटी, तो आजकल एक नहीं है, 100 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गया है। तो कुछ फॉर्म ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, तो कंसेशनर अगर रोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कंसेशनर के पास भी डेटा रहता। क्रैश डेटाबेस, कुछ जगह का बहुत सिस्टमेटिक क्रैश डेटाबेस है, तो स्टेट लेवल का क्रैश डेटाबेस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आपके स्टेट में क्या स्थिति है, मतलब सेंट्रल कोई डेटाबेस है, जैसे डे टू डे बेसिस जो भी क्रैश हो रहे हैं, रिपोर्टेड हो रहे हैं, अपलोडेड हो रहे हैं, ऐसे टाइप का कुछ है? आएगा, इस स्लाइड में भी है, वो तो होगा। अभी क्या है? नहीं सर, उसमें अभी रिकॉर्ड होने लग गए हैं डेटा। आईरेट चालू हो गया यूज करना? अच्छा, तो आप देखेंगे ये डिस्कशन से यू विल बी एबल टू नाउ लिंक द आईरेट। ये जो आईरेट का भी जो मेजर कंपोनेंट है, वो भी घुमा घुमा के यही चीज़ बोलता है। ये जो डिफरेंट अलग अलग लोग अपना अपना कंपोनेंट ऑफ डेटा इनपुट करेगा, बट सारे लोग पूरा डेटा एक्सेस करेंगे। यही तो एसेंस है ना, मैं तो ही बात बोल रहा हूँ। यही सब ये स्टेज वाइज डेवलप करते करते आईरेट तक गया। देयर आर वेरी अदर सेकेंडरी सोर्स। हॉस्पिटल रिकॉर्ड कुड बी वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि आप यहाँ पे देखा मेजर इंजरी करके हॉस्पिटलाइजेशन, उससे बाद वो जिंदा रहा क्या मर गया, वो डेटा एक्चुअली हॉस्पिटल के पास रहता।
इंश्योरेंस कंपनी क्लेम होता है, इंटरव्यूज ऑफ रोड यूजर्स, उनसे हम लोग कुछ डेटा निकल सके, जैसे अभिषेक का वर्क इज रिलेटेड टू टू व्हीलर सेफ्टी, सो टू व्हीलर का कई सारी मतलब माइनर क्रैश रिपोर्टेड नहीं होता है, तो थ्रू इंटरव्यूज वी आर ट्राइंग टू गेट दैट माइनर क्रैश वाला, राइट। सो इट्स बेसिकली इंटरव्यू, local knowledge, maybe so many other sources as well. Then crash data collection system, यही था पुराना वाला ट्रेडिशनल फॉर्म, पुलिस की FIR, वो पकड़ के लेटर लिखते लिखते परमिशन लेके कोई स्टूडेंट जाएगा, वहाँ से वो पुराना बंडल निकल के देगा, वहीं से लिखना पड़ता था, राइट, याद है, राइट। अभी भी वेरी रिसेंट टाइम तक यही चल रहा था, अभी तक पूरी IRAD नहीं आने तक यही चलेगा। दैट्स व्हाट इज द थिंग, सो यू नो दी व्हाट आर द प्रॉब्लम। फिर ये मौत का फॉर्मेट आया, 17 आइटम वाला फॉर्मेट, मौत का डेटा सिलेक्शन सर्कुलर से, तो सारी स्टेट को मौत ने बताया इतना सारी ये 17 आइटम रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। मैं ब्रॉड दिखाया, सारी के सारी पूरा क्वेश्चन है तो दिखाया नहीं यहाँ पे, बट मेन जो आइटम्स है वो भी देखिए आप, व्हीकल का, रोड का, ऑल आर देयर। जैसे ये डिटेल्स ऑफ ड्राइवर्स, टाइप ऑफ विक्टिम, एज, जेंडर, फॉल्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स हैं, ये सब जो चीज़ है ये दीज आर पुलिस टाइप, राइट। ये रोड कंडीशन, रोड फीचर, ये मोर ऑफ द इंजीनियरिंग टाइप ऑफ जंक्शन एंड ट्रैफिक कंट्रोल, राइट। और ये देखिए व्हीकल टाइप, एज ऑफ व्हीकल, और भी मतलब एक लेवल में चालू हुआ, धीरे धीरे और आगे बढ़ा, तो ये था। देन दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट, मॉर्थ का जो 17 आइटम का फॉर्मेट है, राइट। तो यही से लेके वो आइटम वाइज वहाँ दिखाया, एंड ऑल्सो वी वांटेड टू शो यू द फॉर्मेट, बट फॉर्मेट से तो पढ़ना मुश्किल है, तो इसलिए वो 17 पॉइंट वहाँ पे दिखाया। तो इसी हिसाब से देन पहले का FIR जमाना था और कुछ नहीं था, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट वगैरह नहीं था, तो जितना कंप्लेन आता था उतना ही मिलता। फिर थोड़ा स्थिति बेहतर हुआ, फिर मौत का आया, 17 आइटम रिकॉर्ड होने लगा, राइट। नाउ फिर आगे बढ़ चुका है डेटा एक्विजिशन एट सोर्स थ्रू मोबाइल डिवाइस। इसमें IIT खड़गपुर ने भी कुछ काम किया पहले, माई कोलिग्स वर्क एक्चुअली, डॉक्टर सुदेशना मित्रा। तो ये आसान है, जैसे आजकल GPS यूज़ कर रहे हो, हर मोबाइल फ़ोन में GPS है, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, तो इट कैन ऑलवेज बी ए स्मॉल मोबाइल ऐप, साइट में जाके सारी चीज़ रिकॉर्ड कर दो, आधा चीज़ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेके आज का डेट है क्या, टाइम क्या है मंथ क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीज़। यू वांटेड वाटर, वहाँ पे देखो ना पानी का वाटर है, तो जिसकी बात, हाँ हाँ। सो तो ये ऑटोमेटिक कई सी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। सो दैट इज वन स्टेप। यही चीज़ को आगे लेके गया, हाँ, तो ये IRAD तक पहुंच गया, एंड इट्स गुड दैट योर स्टेट हैज, MP हैज एक्सेप्टेड द वन IRAD का। तो IRAD भी देखो एक ही चीज़ बताता है, द IRAD मोबाइल एप्लीकेशन विल एनेबल पुलिस पर्सनल टू एंटर डिटेल्स अबाउट द रोड एक्सीडेंट along with photos, videos, following which a unique ID will be generated for the incident. Engineers from Public Works Department or the local body receive an alert on this mobile device. Then the person visit the accident site, examine it and feed the required details such as road design, blah blah blah.
और मेरा जो कहने का है वो अलर्ट फलर्ट भी नहीं है। मेरा कहने का है पुलिस जब जा रहे हैं, पुलिस के साथ साथ इंजीनियर को भी जाना चाहिए, आरटीओ को भी जाना चाहिए। इतना मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर लेके क्या, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का काम क्या, सड़क में गाड़ी रोको और पेपर चेक करो। एक्चुअली ये भी, this should be a very good responsibility, very practical and important responsibility for MVI, motor vehicle inspector। सेम लेवल में दफ्तर में ट्रेनिंग हो, what could be a more priority agenda for you when your primary responsibility is rural roads or NH or SH, something other than accidents and fatality, what else could be more priority? तो यू शुड गो। एंड ऑब्वियसली हम लोग क्या करते देखिए, ऑलवेज यू हैव ए अनदर हैंड इन योर ऑफिस। सो अगर कोई बहुत अर्जेंट मीटिंग है, आप जा नहीं पाए किसी भी कारण में, तो क्या करते हो आप, यू सेंड योर सेकेंड पर्सन, आपके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है उनको भेजते हो। यू कैन डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो। यू गेट ट्रेंड, लेट हिम और हर ऑल्सो गेट ट्रेंड। But somebody from the organization should go. An accident has happened on a road which is developed by you. वो अलर्ट फलर्ट मैसेज अलर्ट क्या है, आरटीओ को भी यहाँ पे जोड़ा नहीं, सबको जोड़ना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ठीक है हम लोग बोलते कुछ, बोलते बोलते कई सारी चीज बोलते बोलते यहाँ तक आया। हाँ, तो आप चिल्ला के हर फोरम में बोलोगे तो कहीं ना कहीं से जाके जाके वो ऐसे टाइप का, हमारा जैसे तो 50 लोग बोल रहे हैं तो एक नेशनल लेवल में जाके एक इम्पैक्ट बन जाते हैं। हम लोग भी वी आर, मे बी मेनी ऑफ अस वी आर इन सो मेनी कमिटीज़ ऑफ मिनिस्ट्री, IRCA वो वगैरह हम कोड में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, बाकी जगह में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बन जाते हैं। सो दैट साइड इज IRAT। नाउ once you have वो डेटाबेस, डेटा कलेक्ट करने तक, बाद में so many ways you do the data representation। just come and little bit take this part। So what sir was telling, it's the same, actually the very hard reality. When I started my work, it's not very old, it's 4-5 years back. तो तब भी ये FIR डेटा से ही पुलिस, मतलब एक्सीडेंट फेटालिटी ये सब डेटा मुझे लेना पड़ा पहले। और उसमें क्या होता है, वो IPC 279, वो जब किसी का मौत होता है तभी पुलिस FIR लॉन्च करते हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सिर्फ फेटल डेटा को ही मिलता है। जो माइनर एक्सीडेंट, हम ये बात नेक्स्ट लेक्चर में सर कवर करेंगे कि मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट सिवियरिटी वी कवर, जैसे फेटल एक्सीडेंट्स, फिर मेजर जो सिवियर, और फिर माइनर एक्सीडेंट्स, एंड देन प्रॉपर्टी डैमेज ओनली, जो जिसमें किसी का कोई इंजरी नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी क्या कुछ प्रॉपर्टी टूटा ऐसे हुआ। तो वो सब तो अंडर रिपोर्टेड है इंडिया में। तो दैट इज़ वन ऑफ द मीन्स difficulty to work with crash data in India। And another thing, अगर आप WHO का जो सर्कुलर है, जो जैसे वो फैटेलिटी को एसेस करते हैं, वो इंडिया जैसे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, इसमें एक कमी है। वो क्या है कि हम देखते हैं कि वो सडन डेथ हुआ, स्पॉट डेथ हुआ कि नहीं, और नहीं तो हॉस्पिटल ले गया, फिर 1-2 दिन में उसका मौत हो गया, तो उसको फैटल होते। पर WHO कहते हैं उसको 30 डेज तक उसको ऑब्जर्व करना है। उसका इम्पैक्ट में अगर उसको 1 महीने बाद भी उसका देहांत हुआ, तब भी वो एक्सीडेंट फैटल एक्सीडेंट है, उसको गिनना चाहिए, बट वो नहीं होता है इंडिया में। तो वो सब है। पर अभी सो नाउ लेट अस एज्यूम वी हैव गुड क्रैश डेटा, एंड अगर क्रैश डेटा है तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे क्रैश रेट, तो ये 3 टाइप का हो सकता है। एक है कि फॉर इंटरसेक्शंस, और फॉर ए पर्टिकुलर स्पॉट, और फॉर ए पर्टिकुलर रोड सेगमेंट। तो अगर हमारे पास डेटा है कि एक नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की कोई भी रास्ता में पिछले 2 साल में 50 एक्सीडेंट हुआ, किसी एक 5 किलोमीटर स्ट्रेच है, और एक रास्ता में 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वी कैनॉट कंपेयर। एप्पल के साथ ऑरेंज तो कंपेयर नहीं हो सकता, तो सबको एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे नंबर ऑफ क्रैशेस पर किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ।
एंड फॉर इंटरसेक्शन में क्या होता है, फॉर किलोमीटर रोड लेंथ तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसके लिए कितना व्हीकल वो इंटरसेक्शन में जा रहा है तो उसके बेसिस में उसका ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, और फॉर रोड सेगमेंट पर मिलियन व्हीकल किलोमीटर ट्रेवल्ड। और उसके साथ और एक चीज़ है कि ट्रैफिक एक्सपोजर, ऑब्वियसली एक्सपोजर अगर ज़्यादा होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस भी ज़्यादा है, जहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम कम है वहाँ एक्सीडेंट भी कम होगा। तो जस्ट फॉर सिंपल एक्सप्रेशंस वी हैव कि जो फॉर पर्टिकुलर स्पॉट, सो एडीटी उसको 365 से मल्टीप्लाई करना एनुअल ट्रैफिक इनटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय मिलियन, और फॉर मिलियन व्हीकल किलोमीटर ट्रेवल जैसे सेगमेंट के लिए तो उसको हम किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन क्रैश रेट क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल कि नंबर ऑफ क्रैशेस बाय एक्सपोजर, सो इट्स अ रेशियो। नाउ वी कैन कंपेयर द क्रैश रेट बिटवीन टू स्ट्रेचेस, कि हमारे पास 50 रोड सेगमेंट है, तो उनमें से अगर प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा गया कि हम कौन से रास्ते में पहले ध्यान देंगे, तो हम क्रैश रेट से कंपेयर कर सकते हैं। जनरली एक स्पॉट के लिए हम 500 मीटर और लेसर लेंथ को लेते हैं, बिकॉज वी एज्यूम दैट द सेक्शन शुड बी होमोजेनियस, और ये 100 मीटर तक भी जा सकता है, सो इट्स बिटवीन 100 to 500 मीटर, वी कंसिडर इट एज अ सेगमेंट, and we assume that within that 100 meter or so the road geometry, ROW, whatever जो parameters है, it remains homogeneous, and for that वो spot के लिए जो number of crashes for the study period जितना भी साल है वो into million by this ratio, and for the section it will be in terms of million vehicle kilometers, so kilometer term will come at the bottom। और वैसे ही crash involvement rate, तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड इन क्रैशेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय इट्स जस्ट सम फ्यू एक्सप्रेशंस, एंड द डेथ रेट आल्सो वी कैन फाइंड आउट बाय नंबर ऑफ ट्रैफिक डेथ्स पर ईयर डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, सो इट आल्सो गिव्स सम आइडिया कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन कितना हो रहा है। सो अब एक थोड़ा सा ही सिंपल प्रॉब्लम अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई करिए, तो हमारे पास टाइम भी है, कोई जल्दी भी नहीं। तो कैसे हम ये 5 सेगमेंट को कंपेयर करेंगे, तो एक में सबका लेंथ अलग है, सबका एडीटी अलग है, नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्रैशेस भी अलग है, और स्टडी पीरियड भी अलग है। तो इसको अगर प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा गया तो हम कैसे ए बी सी डी और ई को करेंगे, तो वैसे ही आइदर यू कन्वर्ट इट टू क्रैश रेट और क्रैश फ्रीक्वेंसी। फिर 2 मिनट वेट करते, आप थोड़ा ट्राई कर। अच्छा पीछे वाला, ओके द एक्सप्रेशंस, ओके हाँ। सो फॉर क्रैश रेट व्हाट वी नीड नंबर ऑफ क्रैशेस बाय एक्सपोजर, एंड फॉर एक्सपोजर वी नीड दिस इक्वेशन। हाँ हाँ, here million is for representation, because the number of vehicles for a year it will be so large, to handle it we divide it by million just to reduce the scale. Or basically, so for this problem, so we have different lengths, so we have to use this one, because the kilometer will also play a role here, the second one. And in the next slide, so for crash rate we have to divide by number of crashes by exposure, and this is the same thing. So this expression and the last expression is the same thing. So here the exposure is again splitted in its the original form. It's the combination of the first two equations, the same thing. तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्रैशेस, सो दैट इज डिवाइडेड बाय कितना किलोमीटर और ईयर, तो उसमें से क्या आ रहा है 5 आ रहा है सबसे ज़्यादा बी के लिए। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्रैश होते हैं एट साइड बी, एंड क्रैश रेट के लिए मिलियन व्हीकल किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उनमें से सी आ रहा है 4.96 मैक्सिमम आ रहा है।
So this is something requires you when you have a limited fund and you have 10 locations to act. So which one you will give priority? So from that you can assess from this one. Okay. So the next part is the crash data modeling. So when you have crash data, so there are different attributes or what we call variables. मतलब क्या क्या फैक्टर उसके साथ जुड़ा रह सकता है. एक तो है कि जो ड्राइवर रिलेटेड और जो मोटरसाइकिल है तो वो राइडर के जो एज जेंडर इतना सारे तो डेटा मिल जाता है, पर वो लेके हम कभी कभी उसके ऊपर मॉडलिंग करते हैं कि मॉडलिंग मतलब मोस्टली स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वे है. तो समटाइम्स वी मॉडल आइदर द क्रैश फ्रीक्वेंसी और द क्रैश सिवियरिटी. तो फ्रीक्वेंसी मतलब कोई जगह में क्रैश होने का प्रोबेबिलिटी है कि नहीं. सो दिस ऑल आर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. अगर ये जियोमेट्रिक फीचर्स है, अगर ये अदर एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्योंकि व्हीकल रिलेटेड ये फैक्टर अगर है तो हम एक प्रोबेबिलिस्टिक वे में बोल सकते हैं कि उस लोकेशन में एक्सीडेंट होने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी ना. उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं. जैसे एक तो है कि क्रैश होने का चांस है कि नहीं, येस नो टाइप. सो इन दैट केस द आउटपुट इज बाइनरी, सो 0 1. सो तब हम काउंट डेटा मॉडल यूज कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट काउंट डेटा मॉडल लाइक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल. सो व्हेन मीन एंड standard deviations, when they are close we use Poisson, otherwise we use negative binomial. So these are some mathematical aspects. So which model we use where, and then we develop safety performance function. So we use this function to predict. सिंपल लाइक आप देखिए, आपका हर आधा 1 किलोमीटर का डेटा अवेलेबल है ना. तो पिछले 3 साल का डेटा अवेलेबल, तो यू नो हर सेक्शन में कितना क्रैश हुआ, हर सेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स दे दीजिए, बाकी सारी मतलब जो एट्रीब्यूट है दे दीजिए. देन वी आर ट्राइंग टू मॉडल जे किस कंडीशन में कितना एक्सीडेंट होने का चांसेस है. सो क्रैश फ्रीक्वेंसी को यू कैन मॉडल और थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस. So the ultimate objective is either to suppose we have, so as sir said, or you know the IRAD process, so we have 50-60 attributes, but out of 50-60 attributes which were the most significant, means statistically significant, so that we can identify as well as we can develop, means we can use these equations to predict crash frequency. So अगले 5 साल में कितना एक्सीडेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड द अदर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट है. हो सके आप इनिशियली सारी वेरिएबल डाल के मॉडल करने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिक दिखाएगा मॉडल कि बहुत सारी वेरिएबल का सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस नहीं है. तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिकली उसका कोएफिशिएंट जो आ रहे हैं और 0 के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, तो निकाल दो उसको. तो धीरे धीरे ऐसे आप निकालते रहेंगे और फिर मॉडल को रन करोगे. तो ऐसे रन करते करते फाइनली यू विल हैव अ मॉडल where you will have only your significant variables, बाकी significant नहीं है, बाकी मतलब contribution नहीं कर रहे हैं. तो आपको लगेगा कि then you will know कि exactly मेरा कौन variable useful factors useful to identify factors causing crashes. तो वो जो factor finally मॉडल में रहेगा वही contribute कर रहे हैं crash के लिए. तो वो आपको crash को perspective में आपके लिए सबसे ज्यादा वो 5 फैक्टर आ गए मान लीजिए. सो देन यू नो जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम एक फैक्टर हो सके, आई डोंट नो, जस्ट आर्बिट्रेरी पुट डाउन वेदर है. तो आपको मालूम है कि किस टाइप में ट्रैफिक सबसे क्रिटिकल हो जाते हैं, वेदर कंडीशन, रेनी वेदर आ जाने से कैसे हो जाते हैं. तो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट. क्या इट टेल्स यू ये अभी जो कंडीशन में पहुंच रहे हैं उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है. तो क्या है, आपकी प्रिपेयर्डनेस के लिए इजी है, यूजर को एडवांस वार्निंग यूज करने के लिए यूज है कि भाई अभी इसी कंडीशन में जा रहे हो, यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज अभी इस कंडीशन में एक्सीडेंट होने का संभावना ज्यादा है जी, राइट. तो इसीलिए हम लोग उसको मॉडल करते हैं. सेकंड
crash severity model? And basically, as sir said, कि when we are shortlisting the attributes, जब हम हमारे पास 50 एट्रीब्यूट है लेकिन हम सिग्निफिकेंट उसमें उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसे? बिकॉज हर एक वेरिएबल एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. अगर नंबर ऑफ डेटा सेट बहुत लार्ज है, वी मे एज्यूम इट्स बी फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसके लिए हम सिग्निफिकेंस लेवल 5% अगर हम मानेंगे, तो वो मॉडल में 5%, 95% अगर 95% अगर सिग्निफिकेंस लेवल पे हम जाएंगे तो देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम डिस्कट करके धीरे धीरे छोटा करेंगे मॉडल, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डेवलपिंग अ मॉडल विथ 50 एट्रीब्यूट्स. इट मेक्स नो सेंस. And another thing, it's important in modeling, which is the type of variable. हमारे पास 50 वेरिएबल हो सकता है, पर सब वेरिएबल का टाइप सेम नहीं है. जैसे हम मोस्टली वी हैव 4 टाइप ऑफ वेरिएबल्स. तो वन इज वी हैव नॉमिनल वेरिएबल. सो नॉमिनल मतलब उसका सिर्फ नाम ही है, उसका और कोई मतलब नहीं. जैसे बहुत जगह हम डमी कोडिंग करते हैं, जैसे जेंडर मेल या फीमेल. सपोज यू कैन कोड मेल एज 1, फीमेल एज 0 और द उल्टा भी. But 1 or 0 doesn't mean anything else. It's just only an indicator. Like weather condition, whether it's sunny, whether it's rainy, or it's foggy or snowy. तो generally India में होता नहीं. तो 0, 1, 2, 3. But here 0, 1, 2 doesn't mean anything mathematically. It's just a coding. So that's we have nominal. So in otherwise, what is the next level? We have ordinal data. So ordinal data where we have some priority, or I'm giving an example. Suppose you are asking somebody his level of satisfaction. So you are asking, you please rate 1 if you are dissatisfied, mostly dissatisfied, and 5 as mostly satisfied. Rating in between 1 to 5. Here you know 3 rating is better than 2, but you don't know how much it is better. You cannot divide 3 by 2. At the next level, we call it interval variable. Suppose, can we say 60-degree temperature is twice hot as 30-degree temperature? We cannot say. But we can add 60-degree and 30-degree, it makes 90-degree. But 60-degree centigrade is not double at 30-degree. Why? Because there is no absolute zero. 0-degree centigrade एक टेम्परेचर है, उसको हम बोल रहे हैं ये जीरो है, वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है. बट स्पीड, फॉर एग्जाम्पल, स्पीड जीरो मतलब ये एब्सोल्यूट जीरो है. दैट वी कॉल कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, or ratio variable we sometimes we call. So ADT, speed, everything will go into continuous type of variable. But on the other hand, suppose in Moth also we have the level of traffic control, or whether there is any traffic control measures were there or not. Suppose speed limit. Speed limit we can classify it less than 40, 40 to 60, 60 to 80, more than 80, like that. So here more than 80 is more than, it's ordered data now. 0, 1, 2, 3 if you can code it. So for coding the variable is also important while developing the model. So the continuous variable has to be coded as continuous one. So that also plays a very important role. And on the other hand, crash severity model. So जैसे पहले भी बोला था कि 4 severity level generally हम consider करते हैं, कि fatal, grievous और major injury, minor injury and no injury. तो उसके हिसाब से भी हम मॉडलिंग करते हैं, जैसे ऑर्डर्ड मॉडल जनरली करते हैं, लॉजिक मॉडल करते हैं. तो दैट एक्चुअली आइडेंटिफाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर क्रैशेस. हो सकता है कि कोई एक फैक्टर क्रैश फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बट वो फैटल एक्सीडेंट के लिए माइट नॉट बी सिग्निफिकेंट. उसके लिए कोई दूसरा नया फैक्टर आ सकता है. तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि फैटल एक्सीडेंट और जो मेजर इंजुरी एक्सीडेंट, उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस जस्ट टू गिविंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डर मॉडल में जैसे लिख दीजिए क्लियरली देयर इज एन ऑर्डर, माइनर इंजरी, सीवियर इंजरी एंड मे बी fatality. Right. Or sometimes if you want you can make it like only 2 levels. That also data के It's a binary data. That will be binary data. Binary representation करते fatal या non fatal. Right. So again that tells you which are the factors that are making it more prone to a fatal accident. And these are very useful things. ये तो सब ऑडिट से नहीं आएगा, ये ऐसे डेटा रहेगा, डीपर लेवल में मैथमेटिक्स यूज होगा, मॉडलिंग होगा, तब बनेगा.
हम लोग इंटेंशनली देखिए फॉर सम रीजन यू विल ऑलवेज कीप टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प। सो ये कैसे बाइनरी लॉजिक मॉडल बनाता है ये आपको यहाँ बैठ के सिखाने का कोई मतलब नहीं है। सीखा तो सके, कुछ भी सीखा सके, आपका इंटरेस्ट है, यू वांट टू लर्न, यू कैन ऑलवेज लर्न। बट ये आप लोगों की लेवल के इंजीनियर को क्योंकि बैठ के आप खुद ऐसे मॉडलिंग तो नहीं करेंगे, कभी आपको जरूरत नहीं होगा, उतना लेवल तक नहीं चाहिए। लेकिन इससे होता है और क्यों मॉडलिंग जरूरत है, मॉडलिंग से क्या करते, हम मॉडल बना नहीं सकेंगे आपको, लेकिन बाकी चीज आपको पता चलेगा कि मॉडल से क्या जरूरत है, किस टाइप का मॉडल होता है, राइट? मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्यों क्यों मॉडल करते, ये काम धाम नहीं है इसलिए मॉडल करने लग गया, वो नहीं। You will be able to appreciate कि क्यों वो मॉडलिंग का काम करते हैं। लेकिन हो सके क्या आपको रियली एक्सीडेंट डेटा जैसे वेस्ट बंगाल के लिए हम लोग खुद करते थे, हमारा एक रिसेंट पब्लिकेशन भी हुआ है इसके ऊपर। सो हम लोगों का क्या है कि वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज़ ये टिपिकली एकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड इसी टाइप का काम नॉर्मल कंसल्टेंट भी आपको कर नहीं पाएगा। दिस इज टिपिकली लाइक इंस्टीट्यूट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस व्हेयर यू रिक्वायर। हमारा क्या है देखिए, ये बच्चे लोग जैसे बच्चे नहीं, दे आर ऑल ग्रोन अप नाउ। अभिषेक इज अबाउट टू सबमिट पीएचडी, Shaptursi has submitted PhD from another institute, of course, by another sister institute, and he's just waiting for his PhD degree to be awarded. तो यही लेवल का जो रिसर्चर है उन्होंने रेगुलर दे आर गेटिंग ट्रेन्ड, दे नो हाउ टू डू इट, दे आर डेवलपिंग मॉडल, चेक करा रहे हैं, एंड वी आर फाइनलाइजिंग, ट्राइंग टू कंट्रोल। तो एक्चुअली मॉडल डेवलपमेंट के लिए हो सके आपका यहाँ का जो लोकल इंस्टीट्यूट है स्टेट का, उनको आप अप्रोच करेंगे, राइट? कि हमारे पास इतना डेटा है, एक्सीडेंट डेटा, गुड हो बैड हो, maybe it is not complete, but some data is there. What the data says, we want to know. Even ठीक है, मतलब इसके लिए हम लोग रिमोटली भी कर सके, आप डाटा भेज देंगे तो we can also analyze and telling the findings, the data क्या, what data is telling about it. We can also help. So, but typically you will not do it on your own. As assistant engineer or whatever positions you are not going to do it. But it's important for you, देखिए हम लोग बोल रहे हैं रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, डेटा कहाँ इम्पोर्टेंट है, डेटा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। हमारे पास अगर डेटा है तो डेटा से किस टाइप का मॉडलिंग होता है, किस टाइप का अंडरस्टैंडिंग आई कैन डेवलप, ये ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए हम लोग यही तक ही रख रहे हैं। यहाँ आपको ये आफ्टरनून में ये आवर में आके आपको मैथमेटिकल इक्वेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर। एंड अभी तो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर्स भी है, ये सब सॉफ्टवेयर्स में भी होते हैं, बट द ओनली थिंग, अगर कोई मॉडल बना के भी आपके पास दिया तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोई कुछ भी मॉडल बना के नहीं दिया, पर कौन सा मॉडल कहाँ एप्लीकेबल होता है वो भी। एटलीस्ट आप किसी को दिया, वो जब भी आपको करके देगा कुछ, यू विल एटलीस्ट नो। आप पूछेंगे इस सीवियरिटी के बारे में क्या बोल रहा है, कौन सा फैक्टर है बताओ मुझे, वी वांट टू नो। You will be able to tell also, किसी का अगर आप दे रहे हैं कि हमको we are interested to know this, क्या 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 जानना चाहते हैं हम, डेटा किसी को दे रहे हैं तो क्या जानना चाहते हैं वो डेटा से, तो आपको अभी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, राइट? आप आपको सेफ्टी परफॉर्मेंस फंक्शन डेवलप करते हैं, we want to know how the safety, overall safety level depends on different factors, or we want to know how different factors are contributing to more fatal accidents. तो क्या क्या पूछना है और जो रिपोर्ट आएगा क्या देखता है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो और भी डिटेल में तो हम नहीं जा रहे, ठीक है? These are all different techniques. जैसे लॉजिक मॉडल बोलेंगे, ये this is like one ocean kind of thing. Okay. इतना बेहतर, मतलब इतना गहरा में जाके वहाँ से इसको कर सके, तो डिफरेंट assumptions है, डिफरेंट टेक्निक्स है, अप्रोच है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होता है सब एस्टिमेट करने के लिए।
तो दैट्स व्हाट And so just an example, हाँ. थोड़ा एक्सप्लेन करो कि कॉमनली क्या क्या हम लोग जो पुराना काम धाम किया So this is based on some our past experience, but we are not telling कि these are absolute. मतलब ये एकदम 100% यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. हो सकता है कि वेस्ट बंगाल के लिए ये इंपॉर्टेंट आया, आपके लिए कोई और फैक्टर हो सकता है सिग्निफिकेंट की रिलेवेंट हो सकता है. जैसे सीवीआरटी मॉडलिंग के लिए देखा गया कि वेदर कंडीशन ऑब्वियसली दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. वो रेनी वेदर में क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसके लिए बहुत समय एक्सीडेंट भी ज़्यादा सीवियर होते हैं. ये एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं इसके बात नहीं, एक्सीडेंट सीवियर होंगे तो फैटेलिटी का चांस ज़्यादा है. तो वैसे भी स्ट्रीट लाइटिंग, इल्यूमिनेशन, विजिबिलिटी का इशू होता है. एंड देन द ह्यूमन वेरिएबल, उसमें जेंडर, एज बायसनेस भी होता है. कभी यंग एज ग्रुप्स वल्नरेबल होता है, कभी कभी ओल्ड एज ग्रुप होता है. सीट बेल्ट का हाँ, so सीट बेल्ट कॉम्प्लायंस, so it's kind of dummy variable. So as I told, so सीट बेल्ट यूज इज yes no. अगर वो सीट बेल्ट पहना था तो 1, नहीं तो 0, मतलब ऐसे मॉडलिंग किया जाता है इसको. देन व्हीकल टाइप, व्हीकल एज, दिस ऑल प्लेज सिग्निफिकेंट रोल. और फ्रीक्वेंसी मॉडलिंग में सो ट्रैफिक वॉल्यूम, सेगमेंट लेंथ, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो जियोमेट्रिक पैरामीटर्स वो सब इंपॉर्टेंट आता है. एंड कभी कभी हम कॉम्बाइंड मॉडलिंग भी करते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी. सो दिस जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. सो विथ योर द डेटा ऑफ योर स्टेट, सम न्यू इनसाइट्स में कम ऑल्सो. मॉडलिंग करने में लगभग कितना टाइम लगता है उसको? इट्स अगर मैनुअली करेंगे तो मोर ऑफन इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. मतलब वी डोंट नो कौन कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट होगा, तो कोशिश करते पहले तो है डेटा स्क्रीनिंग. If you want to know this exactly, generally it varies, but I will say anywhere between 3 to 6 months. मतलब हाँ, क्योंकि डेटा स्क्रीनिंग हो, आपको लाखों डेटा होगा. दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि डेटा का वॉल्यूम कितना है. 3 साल का पुराना डेटा 5 साल का डेटा होगा तो कई लाखों ऑब्जर्वेशन हो सकता है, तो उसको स्क्रीनिंग करना. हम खुद का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारा डेटा पॉइंट्स देखे जहाँ पे लेट लॉन्ग मैच नहीं कर रहे. रिपोर्ट में लिखा है लेट लॉन्ग एक दिखा है और वो दिखा है कोई खेत के अंदर कोई पॉइंट, वहाँ पे रास्ता ही नहीं है. तो वो सब कुछ आउटलायर, उसको निकालना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है. मतलब ठीक है, उसको 1 लाख में अगर 10 ऐसे डिलीट करते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. तो वैसे डेटा स्क्रीनिंग एक पार्ट है, तो टाइम तो लगता है इसके पीछे. अच्छा, फिर हाँ, नाउ द nowadays everything is now coding. There are many soft computing and machine learning, what we call artificial intelligence. So I think sir, आप बोलो. अच्छा ठीक है. तो nowadays softwares do it all for us. So if you feed the data to a machine learning software, तो big data handle करने में इसमें आसान होता है मैनुअल करने से. एंड इसके Actually, देखिए, this is again a complete world. You know that जहाँ पे भी डेटा है, data analytics is a big area. My young friends who have recently joined different organizations, government departments, you know that these days there is so much of job potential and everything. Everybody is interested in analytics, machine learning is something. So here there is enormous scope to apply machine learning techniques, right? Data analytics to the accident data for analysis of the accident. So we also do a lot of work because students are there, they are interested to do this. जैसे मान लीजिए जे machine learning में आके आप यूज कर रहे, you can build supervised learning, unsupervised learning. कभी ये सब टर्म तो सुना होगा आप लोगों ने भी, कभी भी सुनते, बच्चे लोग बोलते हैं कि घर में भी बच्चे नेक्स्ट जनरेशन जो है बेटा पढ़ रहे हैं कहीं पे, तो ये सब बातें करते रहते हैं. सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होता है? अनसुपरवाइज मतलब ये जो एक्सीडेंट बन रहा है, ऐसे कोई नेचुरल से ग्रुपिंग हो रहा है क्या? तो हो सके वो ग्रुप क्लस्टर को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिकल मॉडल किया, बाकी टाइप जो अभी तक अभिषेक बोला, स्टैटिस्टिकल मॉडल किया, वो एक फैक्टर का दिखा रहा है क्या रोल है. लेकिन कभी कभी ऐसे होता, देखिए जे मे बी certain type of road element under
under certain climatic condition and traffic condition, मिला के they become more prone to accident. It is not a single factor. Correct? Or generally another thing, maybe a place becomes unsafe when it is maybe evening or night and it's a rainy thing where less people are on road, less people are thing, then maybe the security perception goes high. Security threat. That means what I am trying to say, it is not just one factor or individual factor, but a combination of factor presence make it this thing. मतलब I cannot say the only breakfast में हमारे कुछ ये खाने से acidity हो जाते क्या, नहीं होता. लेकिन breakfast के साथ lunch और lunch में ऐसे हलवा टाइप रहे ज़्यादा खा लिया और उसके साथ तुम milk देके cheat कर लिया तो combination मिला के then prone कर देता है. So ये single का कोई effect नहीं है. But जहाँ पे ये combination बन जाते ना, वो combination बड़ा खतरनाक है. तो वो हम लोग कन्वेंशनल मॉडलिंग से निकलना मुश्किल होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल वेरिएबल वो क्या करते, वेदर कंडीशन चेंज हो रहे तो एक्सीडेंट कैसे चेंज हो रहे, अब वॉल्यूम चेंज हो रहे तो एक्सीडेंट कैसे चेंज हो रहे, ऐसे वो y वर्सेस x को देखता है. और यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे क्लस्टरिंग में वो देखता है क्या क्या फैक्टर से होके एक डेटा ग्रुप बन जाए. तो आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से कर सकते हो, सुपरवाइज्ड लर्निंग से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो. द सेम थिंग जैसे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से एक्सीडेंट सिवियरिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या क्या मतलब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए जा रहे हैं, वैसे प्रेडिक्शन हम वहाँ पे भी कर सकते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग. तो दैट्स अनदर एरिया, वेरी यूजफुल एरिया. एंड मतलब वी शुड take advantage of all available things by interest is to ultimately save life, to formulate policies, to formulate actions, to take engineering intervention, सब कुछ है. तो अगर डेटा है तो जितना भी निगड़ सकते उससे निगड़ना चाहिए. वो गन्ने वाले जैसे करते हैं ना, जूस निकालने के टाइम तो लगाते ही रहते एक टाइम के बाबा इसको भी छोड़ दे यार और है नहीं कुछ, फिर भी वो और पैक करके मोटा करके और एक राउंड डालेगा मशीन के अंदर. राइट. सो देयर इज नो हार्म, कोई बुराई नहीं है. राइट. डेटा है तो और तरीके से वी शुड डू कन्वेंशनल एनालिसिस, वी शुड डू मोर एडवांस एनालिसिस, एनालिटिक, मशीन लर्निंग लगाओ, है लगा के should come out. The whole idea is to generate insight. And ये एनालिटिक्स के ये जो ब्यूटी है, जो नॉर्मल खाली आंख में हम देख नहीं पा रहे, डेटा को देख के लगता नहीं, बट ये सब करने से वो पैटर्न दे देता है, कंबाइन दे देता है, रिलेशनशिप बोल देता है. आ जाते जी ये फैक्टर में देखो एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, जो नॉर्मल आई से निकलना बहुत मुश्किल है. तो यूटिलाइज करेंगे. सो आप लोग भी ये बोलने का ही है जो मैं बता रहा हूँ, मॉडलिंग सिखाने के लिए नहीं है. ये 5 दिन की कोर्स के अंदर ये पॉसिबल है. राइट. और ये आपके लेवल में जरूरत भी नहीं है. लेकिन ये सब जो होता है ना, आप बताइए तो सही, आज तक हम डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो तरीके से, बहुत ज्यादा तो लेक्चर हुआ ही नहीं, बट जो तरीके से हम लोग को अप्रोच करके जा रहे हैं, इसी टाइप का सेम एक्सपोजर पहले मिला क्या? नहीं मिला ना. तो यही चीज तो हर चीज आप खुद, कुछ चीज तो खुद करेंगे. रोड ऑडिट तो आप ही को करना है. कुछ चीज में हो सके इफ यू आर कन्विंस्ड, यू टेल योर थिंग्स, इतना एक्सीडेंट डेटा पड़ा, व्हाई डोंट यू अप्रोच सम इंस्टीट्यूट. कौन करता है इस टाइप का काम? तो you take it, किससे आप करें, हमसे भी you can approach us, you can approach your institutes here. इंदौर में भी अच्छा इंस्टीट्यूट्स है, they are all doing good work. तो उनको कर सके. कभी हम लोग
मिलजुल के भी कर सके, दैट ऑल्सो आई हैव डन इट। उड़ीसा में कुछ काम कर रहे हैं तो उड़ीसा का कोई इंस्टीट्यूट भी है, IIT खड़गपुर भी है, मिलके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट कैपेबिलिटी ऑल्सो शुड गेट डेवलप, तो कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या है कि हर चीज आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब आपको आपका जो काम कर रहे हैं ना उसमें एक अलग मजा आएगा। यू नो आप क्यों कर रहे हो, क्या रोल है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ है, क्या क्या होता है, नहीं होता, एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, एक ओरिएंटेशन डेवलप करना, वही तो बात है और कुछ नहीं। So these are just algorithms, different algorithms. इतना सारी डिफरेंट सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स है, ML बेस्ड टेक्निक्स यू कैन यूज एक्चुअली, डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट तरीके से हम लोग एनालिसिस कर, कई चीज देखिए, अप्रोच मॉडलिंग का भी डिफरेंट अप्रोच है, ना हमें मालूम है, ना आपको मालूम है, ना अभिषेक को मालूम है कि कौन सा मॉडलिंग से ये डेटा में बेहतर रिजल्ट देगा, तो उसमें ट्रायल करना पड़ता है। हम लोग एक ही डेटा को मॉडल डेवलप किया, 5 डिफरेंट अप्रोच फॉलो करके, फिर हम लोग उसको कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ पे मेरे को ये डेटा के लिए बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन किससे मिलता है, कौन सा मॉडलिंग अप्रोच इस डेटा को ज्यादा फिट करते हैं, उसी हिसाब से मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, उसी से इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, उसी से इंटरवेंशन को प्लान करते हैं। हाँ। थैंक यू।